नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी की 27 साल की शासनकाल में सबसे खराब प्रदर्शन 2017 का रहा। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी केवल 99 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 1995 से लेकर 2012 के विधानसभा चुनाव में कभी भी बीजेपी की जीत का आंकड़ा 100 से कम नहीं रहा। भाजपा के खराब प्रदर्शन के पीछे पाटीदार समुदाय की नाराजगी को प्रमुख वजह माना जाता है, लेकिन भाजपा ने लगातार अपनी विस्तार वाली नीति को जारी रखा और इसके फलस्वरूप 2021 में ही बीजेपी की विधानसभा की सदस्य संख्या 99 से बढ़कर 112 हो गई, जबकि 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस घटकर 63 पर पहुंच गई। इससे तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा कि आखिर विधायकों की टूट-फूट हुई है कांग्रेस में, जिसका भरपूर फायदा बीजेपी ने उठाया। लेकिन कैसे कांग्रेस में टूट-फूट हुई, क्या कारण रहा, इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव है। गुजरात में 182 सीटें हैं और अभी से इन सीटों के लिए सियासी कवायद शुरू हो गई। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के 99 विधायक कैसे 112 हो गए। दरअसल 2017 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। इस चुनाव में भाजपा को कुल 99 सीटों पर ही जीत मिली, तो वहीं इस प्रदर्शन के पीछे भाजपा का चिंतन मंथन शुरू हो गया। ऐसे में अब इस बात पर चिंतन होने लगा कि आखिर सीटों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। फिर बीजेपी ने गुजरात में दूसरे दलों के विधायकों को पार्टी में शामिल करना शुरू किया। इसके बाद इन जीते हुए विधायकों से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा को बड़ा फायदा हुआ। गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन सभी सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली। तो ये था संपूर्ण रणनीति जो बीजेपी ने अपनाई अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही कई विधायक अब इस वक्त कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है और क्या कारण है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही कांग्रेस के कई विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और बीजेपी का दामन थाम लिया। और अगर उपचुनाव की बात करें तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गुजरात की कांग्रेस में उपचुनाव के बाद गुटबाजी बढ़ी है। 2021 में गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को जहां जीत मिलती है, वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस ने 2017 में जहां 77 पर सीट दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव के बाद कांग्रेस केवल 63 सीटों पर सिमट गई। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने का काम शुरू हुआ और इसी के चलते गुटबाजी तेज हो गई और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इस बीच नेताओं के दल बदलने का दौर भी जारी है। चुनाव से पहले ही गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता नरेश रावल और राजू परमार, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस से इस्तीफा देने के करीब 2 सप्ताह बाद ही गुजरात की पूर्व मंत्री नरेश रावल और राज्यसभा के पूर्व सदस्य राजू परमार बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस के 7 नेताओं ने भरूच में पार्टी छोड़ दी, जिसके लिए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है, उससे तो साफ है कि इस बार कांग्रेस पर दोहरी मार पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस को एक तरफ आम आदमी पार्टी से भी टक्कर का सामना करना पड़ेगा ताकि वोट जो है वो नहीं बढ़ सके, तो दूसरी तरफ 27 सालों से सत्ता पर काबिज भाजपा है, जिसका सामना कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में करना पड़ेगा। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ऊपर दोहरा संकट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी से अपने वोट को बचाना, तो दूसरी तरफ 27 सालों से गुजरात में राज कर रही बीजेपी से टक्कर किस तरह से वो बीजेपी को लेती है। तो ये 2 अभी जो बड़ी समस्या है वो कांग्रेस के सामने खड़ी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।